बहन के लिंड मुल्ला बहन के लिंड मुल्ला ले जानी इनकी पहुंच होते मुल्ला इनकी ले जानी इनकी पहुंच होते मुल्ला इनकी। दोस्तों ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं। दोस्तों लॉकडाउन का उल्लंघन इन लोगों ने इस महापंचायत के द्वारा किया और धारा 144 का उल्लंघन इस महापंचायत के द्वारा किया और कोरोना महामारी फैलाने में भी इन लोगों ने अहम योगदान किया। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कहीं न कहीं ये पुलिस प्रशासन की भी ढील रही है जो इन लोगों को यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी है। क्यों निर्मम तरीके से जो हत्या की गई वो हमारे भाई आशिफ की गई है। उस भाई की इंसाफ की आवाज तो मुसलमानों को या मेवातियों को उठानी चाहिए थी ना, लेकिन ये कौन लोग और कहां से आए हैं, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि कहां से ये लोग आए हैं कि ये किस बात के लिए पंचायत कर रहे हैं। इनका कोई मर्डर नहीं हुआ, इनका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि मारने वाले ये लोग कातिलों का साथ दे रहे हैं ये लोग। और हम पुलिस स्टेशन में फूकेंगे, जो भी होगा करेंगे इंसाफ चाहिए भाई। मेवात को सभी मेवन को खुला चैलेंज है भाई, ओपन चैलेंज है। और ये मर्डर करते रहे, ऊपर से महापंचायत करते रहे, मुसलमानों को खुलेआम धमकी देना चाहते हैं। तो मैं आज मुसलमानों को भी एक संदेश प्यार की भाषा में देना चाहता हूं कि आप लोग बस समझ जाइए, आप लोग बस समझ जाइए। इसमें ही आगे कुछ नहीं कहना चाहता क्योंकि मैं मुसलमान हूं और मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगी और कल मैं जेल पहुंचा दिया जाऊंगा। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। मेरे मुस्लिम जितने भी बहन भाई है वो समझ जाइए कि जो उन्होंने आपको चैलेंज दिया है आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लीजिए और पीछे हटने की डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेव कौम जिंदा कौम है और आज से नहीं सदियों से हजारों साल पुराने मेव कौम के इतिहास है। मुसलमानों के लिए और खासकर मुल्ला मौलवियों के लिए गाली दे रहे थे, मैं उन लोगों के लिए बता देना चाहता हूं कि बेटे तुम्हारे बाप की इतनी औकात नहीं है कि जो तुम मुसलमानों के साथ इस तरीके से कुछ कर दो, क्योंकि मुसलमान अपने वजूद पर रहते हैं, क्योंकि मुसलमान इंसाफ परस्त है और मुसलमान इस वक्त भी इंसाफ पर हैं। क्योंकि पुलिस प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है मुसलमानों को उन पर विश्वास है कि वो इस भाई के लिए इंसाफ देंगे, लेकिन तुम लोगों को अभी विश्वास नहीं, क्योंकि तुम हो कौन? तुम गद्दार लोग हो, तुम इस देश के गद्दार हो, मर्डर करते हो और ऊपर से तुम महापंचायत करते हो। किस बात की महापंचायत करते हो तुम लोग, मैं ये जानना चाहता हूं। दोस्तों बड़े ही अफसोस के साथ बताना पड़ रहा है कि मेवात में एक आसिफ नाम के शख्स का मर्डर कर दिया जाता है, बड़ी बेरहमी से निर्मम तरीके से मर्डर किया जाता है। उसके बाद में ये लोग मर्डर करते हैं और ऊपर से कातिलों के पक्ष में आकर के महापंचायत रखते हैं। लानत है तुम्हारी इस महापंचायत पर और तुम जैसे लोगों पर, प्रोटेस्ट के नाम पर, और बाद में तुम खुली धमकी देते हो मुसलमानों के लिए, मेवातियों के लिए, और तुम तलवार की बात करते हो, थाने और पुलिस स्टेशन को तुम जलाने की बात करते हो। तुमने तमाम सभ्यताएं तार की हैं, संविधान को ठुकराया, संविधान की धज्जियां तुमने उड़ाई है, लॉकडाउन का पालन तुमने नहीं किया, धारा 144 का उल्लंघन तुम लोगों ने किया है, अपने सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का पूरा काम किया है। लोगों की इस महापंचायत में हिंदू और मुसलमानों के बीच घाई पैदा की है। तो फिलहाल मैं यही कहना चाहता हूं जिला प्रशासन से कि इन लोगों ने बहुत ही गलत तरीके से मुसलमानों के खिलाफ बोला है। इन्हीं की भाषा में मुसलमानों ने भी अगर जवाब देने की सोची तो फिर सोचिए अंजाम क्या होगा। अंजाम बहुत भयानक होगा। इसलिए मैं जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि चूड़ी मुसलमानों ने भी नहीं पैर रखी, क्योंकि हमने उसी दिन से लगातार ये नारा दिया है, हमने उसी दिन से नारा दिया कि भाई ये मुसलमानों का और हिंदुओं का कोई मैटर नहीं है, इसमें धार्मिक मसला कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो दो परिवारों का एक गांव का मसला है। लेकिन आज इन्होंने खुलेआम जो है इसको धार्मिक मसला बना करके पुलिस को टारगेट किया, इन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया, मुल्ला मौलवियों को टारगेट किया है। तो मैं बता देना चाहता हूं ये जो इधर उधर से जो लोग यहाँ आ जाते हैं दंगा फसाद कराने के लिए, भड़काने के लिए, सिर्फ और सिर्फ गंदी मानसिकता के कीड़े हैं। और चलते चलते एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो आप लोगों की सोच है ना कि हम मेवात के साथ ऐसा कर देंगे, मुसलमानों के संग वैसा कर देंगे, ये तुम्हारा सपना है और ये तुम्हारा सपना है, सपना कभी साकार नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। ये जो मेवाती है ना, ये मेवाती जो मुसलमान है, ये एक जिंदा कौम है। इनकी मिसालें और इनका इतिहास आप लोग पढ़ोगे ना तो आपकी रूह तक काम जाएगी। तो इसलिए तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुसलमानों को कुछ बिगाड़ सके। हाँ, ये जरूर तुम झुंड में आकर के 10-20 लोग इकट्ठा होकर के निहित किसी मुसलमान को तुम जरूर मार सकते हो, जैसे तुमने आसिफ भाई की निर्मम हत्या की है। तुमको शर्म आनी चाहिए। एक मर्डर तुम लोग करते हो, ऊपर से तुम महापंचायत करते हो, तुम पुलिस को गंदी गालियां देते हो, तुम मुसलमानों को गालियां देते हो, तुम थाना और चौकियों को फूकने की बात करते हो, तुम संविधान को तार करते हो। तुम हो क्या चीज, मुझे ये बताइए। इस तरीके से प्रोटेस्ट किया जाता है। हमारा
लड़का मरा, हमारा भाई मरा, आज तक मेवात में कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ है। जिस तरीके से डीसी और एसपी साहब ने आश्वासन दिया मेवातियों के लिए, उसी बात पर पूरी मेवात निर्भर है और आशा और उम्मीद लगाई बैठे हैं कि पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका पर भरोसा, देश के संविधान पर भरोसा है, वो न्याय आसिफ को जरूर देंगे। लोग मर्डर करते हैं और ऊपर से तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे मर्डर करने वाले बंदे जेल में भी ना जाएं। जेल में जाएंगे। जितने लोगों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया है वो तमाम लोग दोषी हैं और जो लोग बचे हैं ना वो भी जाएंगे जेल के अंदर। तुम्हारा बाप भी उनको नहीं बचा पाएगा, क्योंकि ये सरासर गलत है जो तुम महापंचायत कर रहे हो। महापंचायत का कोई अधिकार ही नहीं बनता, कोई राइट ही नहीं बनता तुम्हारा, क्योंकि मर्डर मुसलमानों का हुआ, महापंचायत तुम करते हो। बड़ी लानत की बात है। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।